कान्हा दूत कीन्हो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की कहाँ रत्नाकर। पैरीति प्रीति जानत न ठानत अनीति आने नीति लय अनारी की। मानो हम कान्हा ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम ताहूँ हमें भावत ना भावना अनियारी की। जय हैं बनी बिगड़ना बारिदता, बारिद को बूंदता बिलई हैं बूंद बिहस बिचारी। बच्चों, कीन्हो दूत, कीन्हो कान्हा दूत कीन्हो। कीन्हो, कीन्हो का मतलब है बच्चों अथवा। ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, पधारे माने आए हुए। धारे प्रण, प्रण धारण, धारे प्रण, प्रण धारण करके फेरन को बदलने को, फेरन माने बदलना, फेरन को मत ब्रजवारी की, बालाओं की, ब्रज की बालाओं की मति को बदलने के लिए। गोपियां उद्धव जी से प्रश्न करती हैं बच्चों कि आप ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने के लिए आए हैं अथवा भगवान श्री कृष्ण के दूत बन करके आए हैं। वे उद्धव से कह रही हैं, कहने को तो कृष्ण का दूत बन करके आए हैं, किंतु कृष्ण की चर्चा ना करके आप ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। कहें रत्नाकर पर रीति प्रीति रीति जानत ना। हाँ बच्चों, रीति माने होती है पद्धति, ठानत माने ठानत अनित अन्याय करते हो, आनि माने विपरीत, भावत माने अच्छी लगती है, अनियारी माने एकत्व भाव, अनियारी एकत्व भाव। कहें रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव को प्रीत की रीति का ज्ञान नहीं है, प्रीत की रीति का ज्ञान नहीं है, इसलिए अनाड़ियों एवं बुद्धिनों जैसा व्यवहार गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मानो हम कान्हा ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तो हूँ हमें भावती ना भावना अनियारी। कहने का मतलब है तुम्हारी बात को हम मान लें, आपके अनुसार ही हम मान लें। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के स्थान पर आप ब्रह्म की बात करते हैं और आपके अनुसार हम मान रहे हैं कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है। जइहे बनी बिगड़ी ना बारिदता, बारिद को बूंदता बिलइहें बूंद बिहस बिचारी। मान ले उसमें एकत्व और भेद अभेदता की इस भावना को
मानना अच्छा नहीं लगता है। गोपियाँ कह रही हैं कि हम ब्रह्म के अथाह सागर की तरह हैं, जल की बूंदों के समान नहीं हैं। समुद्र में जल की कुछ बूंदें मिलें या नहीं मिलें, इससे समुद्र का अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु बूंद समुद्र से मिल जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बच्चों, मोहबस गोपियाँ कह रही हैं, यदि ब्रह्म के मिलने के लिए योग साधना करती हैं तो उनमें लीन होने अथवा अस्तित्व आशय ही समाप्त हो जाएगा। किंतु श्री कृष्ण की आराधना करने से उनका अस्तित्व बना रहेगा। जैसे विवश बूंद समुद्र के जल में मिलकर उसमें लीन होकर अपने पृथक अस्तित्व को खो देती है, वैसे ही गोपियाँ भी ब्रह्म से मिलकर के अपने अस्तित्व को समाप्त पाती हैं। ठीक है ना बच्चों? इसमें काव्य सौंदर्य है बच्चों। भाव पक्ष में गोपी के द्वारा आत्मा और परमात्मा अभेदता को स्वीकार करने के भाव को अभिव्यक्त किया गया है। बच्चों, इसमें रस जो है विप्रलंब श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास है, यमश्लेष भी है, गुण माधुर्य है। ठीक है बच्चों, आज हमने इस पैराग्राफ का अध्ययन किया पाठ 2 से। उद्धव प्रसंग है से लिया गया है, हमारे जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर जी ने लिखा। ठीक है ना बच्चों? अब इसी क्रम में हम कल आगे चलेंगे और जो भी हम कार्य दे रहे हैं आप उसे बड़े ही मनोयोग से करते रहें। ठीक है बच्चों, कल हम फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों, सावधानी बरतिएगा। कोविड-19 के तहत जो आपको निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते रहें। ठीक है ना? आपकी बोर्ड परीक्षाओं का भी समय बहुत ही जल्द आ जाएगा। आप सभी लोग अपने विद्यालय आकर के विषय अध्यापकों से मिलते रहें। ठीक बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।